नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कबीर दास जी द्वारा रचित पाठ कबीर की साखियाँ पाठ का प्रसंग सहित सरलार्थ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। पाठ के सरलार्थ को जानने से पहले आइए इस पाठ की रूपरेखा को समझ लेते हैं। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव अर्थात बदला हुआ रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान सबको स्पष्ट दिखाई दे। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान किया जाता है। कबीर का अनुभव क्षेत्र बहुत अधिक फैला हुआ था, अर्थात कबीर जी जगह जगह घूमकर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। इसलिए उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी अर्थात अनेक भाषाओं का मिश्रण कहा जाता है। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भी कहा जाता है। कबीर की साखियों में दोहों का संकलन है, जो कि उन्होंने सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कहे थे, और वे ज्ञानवाद के रास्ते से मानव को प्रेरित करते हैं। प्रस्तुत पाठ में 8 दोहों का संकलन है, जिसमें हमें मीठी वाणी बोलने, अहंकार भाव को त्यागने, प्रेम भाव को अपनाने, मोह माया से दूर रहने आदि की सीख दी गई है। इस पाठ का सार इस प्रकार है। कबीर अपने पहले दोहे में कहते हैं कि मनुष्य को अपने अहंकार को भूलकर ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों को सुख दे और अपने को भी सुख दे, अर्थात उन्होंने मीठी वाणी बोलने पर बल दिया है। वे दूसरे दोहे में कहते हैं कि कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि में छुपी हुई कस्तूरी की खुशबू को वन में ढूंढता फिरता है। वह इस बात से अनभिज्ञ है कि वह तो उसके अंदर ही है। इसी तरह मनुष्य भी भगवान को ढूंढने के लिए जगह जगह जाता है, जबकि भगवान तो उसके हृदय में ही छुपा है। तीसरे दोहे में कबीर कहते हैं कि जब तक मेरे हृदय में अहंकार था, तब तक मैं हरि अर्थात भगवान को नहीं पा सका। जब मैंने भगवान के ज्ञान का प्रकाश देखा तो मेरा सारा अंधियारा मिट गया। वहीं चौथे दोहे में वे कहते हैं कि सब संसार सुखी है, जो कि आराम से खाता है और सोता है, परंतु दास कबीर दुखी है, क्योंकि वह जागकर रोता रहता है। पांचवें दोहे में उन्होंने कहा है कि जिसके तन को विरह रूपी सांप ने डस लिया है, उस पर किसी भी मंत्र का असर नहीं होता। राम के विरह में जो तड़प रहा हो वह जिंदा नहीं रह सकता, अगर जिंदा रहा भी तो पागल हो जाता है। छठे दोहे में वे ये भी बताते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं उनसे कभी दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा उनके समीप रहना चाहिए। सातवें दोहे में वे कहते हैं कि बड़े बड़े ग्रंथ शास्त्र पढ़ने भर से कोई ज्ञानी नहीं होता, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता। प्रेम से ईश्वर का स्मरण करने से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम में बहुत शक्ति होती है। अंतिम दोहे में उन्होंने कहा है कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मोह माया का त्याग करना आवश्यक है। कवि परिचय। संत कबीर दास प्राचीन भारत के
सबसे प्रसिद्ध कवियों की सूची में सबसे प्रथम स्थान पर आते हैं। उनका जन्म वाराणसी में हुआ। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी, परंतु ऐसा माना जाता है कि कबीर जी का जीवन काल 1398 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी तक माना जाता है। लगभग 120 वर्ष की उम्र इन्होंने पाई। उनके माता पिता के बारे में भी यह प्रमाणित नहीं है कि उन्होंने कबीरदास को जन्म दिया या केवल उनका पालन पोषण किया। कबीर ने खुद को अपनी कई रचनाओं में जुलाहा कहा है। कबीर जी के गुरु रामानंद जी थे। उन्होंने कभी विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं की, किंतु ज्ञानी और संतों के साथ रहकर कबीर ने दीक्षा और ज्ञान प्राप्त किया। उनकी कविता साधारण प्रतीत होते हुए भी सहज ही मर्म को स्पर्श करती है तथा सबके दिलों को छू लेती है। कबीर एक और धर्म के बाहरी दिखावे पर गहरी और तीखी प्रहार करते नजर आते हैं। उनका मानना था कि परमात्मा एक है, इसलिए वह हर धर्म की आलोचना और प्रशंसा करते थे। उन्होंने कई कविताएं गाई जो आज के सामाजिक परिदृश्य में भी उतनी ही सटीक हैं जितनी कि उस समय। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। कबीर जी ने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। ऐसा माना जाता है कि कबीर ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मगहर में बिताए थे तथा वहीं पर चिर निद्रा में लीन हो गए थे। पहला दोहा इस प्रकार है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। प्रसंग। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात कही है। व्याख्या। महाकवि संत कबीरदास जी ने इस दोहे में वाणी को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमें शीतलता का अनुभव हो और साथ ही सुनने वाले का मन भी प्रसन्न हो उठे। मधुर वाणी से समाज में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना का संचार होता है, जबकि कटु वचनों से लोग एक दूसरों के विरोधी बन जाते हैं। इसलिए हमेशा मीठा और उचित ही बोलना चाहिए, जो दूसरों को तो प्रसन्न करता ही है, खुद को भी सुख की अनुभूति कराता है। अगला दोहा है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। प्रसंग। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। जिस तरह हिरण कस्तूरी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है, उसी तरह लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। व्याख्या। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जो मृग की नाभि में पाया जाता है, लेकिन स्वयं मृग अपनी इस विशेषता से अनजान होता है और जिस प्रकार हिरण उस सुगंधित द्रव्य को पाने के लिए जंगल में इधर उधर ढूंढता रहता है, ठीक उसी प्रकार हर मनुष्य के भीतर भगवान बसते हैं
लेकिन उसे इसका पता नहीं होता और वह मंदिरों मस्जिदों में जाकर उसे ढूंढता रहता है। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। मैं कस्तूरी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि कस्तूरी एक तरह का पदार्थ होता है जो नर हिरण की नाभि में पाया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है। इसे इंग्लिश में डियर मस्क बोलते हैं। इसका इस्तेमाल परफ्यूम तथा मेडिसिन अर्थात दवाइयाँ बनाने में होता है। यह बहुत ही महंगा होता है। शेष दोहों का सरलार्थ देखने के लिए देखें कबीर की साखियाँ भाग 2। अगर वीडियो से लाभ हुआ हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस जानकारी को शेयर कीजिए। और आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और हिंदी भाषा से संबंधित नवीनतम जानकारी, क्विज, पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और पाठ के प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।